हेलो फ्रेंड्स। हर साल मॉनसून आता है और उसके साथ एक चीज आती है, डेंगू। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोग डेंगू से कम लेकिन उसके बारे में फैली गलत जानकारी से ज्यादा नुकसान उठा लेते हैं। किसी को लगता है कि प्लेटलेट थोड़े कम हो गए तो उससे जान का खतरा है। कोई पपाया जूस यानी कि पपीते को जूस को ही ट्रीटमेंट समझ लेता है। और कुछ लोग हाई फीवर को बहुत सा नॉर्मल फीवर करके ही वेट करते रहते हैं। लेकिन इसमें से सच क्या है और मिथ क्या है? आज मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डेंगू के बारे में सब कुछ बताऊंगा। कैसे होता है, कैसे इसमें रिस्क ज्यादा होता है, कौन से सिम्टम्स डेंजरस होते हैं, प्लेटलेट को लेकर इतना पैनिक क्यों होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कौन सी गलतियां हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक बात क्लियर कर लेते हैं कि डेंगू होता क्या है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है। यह एक एडिस मॉस्किटो की बाइट से होता है। और सबसे सरप्राइज कर देने वाली बात यह है कि ये मस्किटो सिर्फ दिन में ही काटता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मच्छर तो रात को ही काटता है, लेकिन डेंगू का जो मच्छर है वो सुबह और शाम को ही एक्टिवेट होता है। एक और कॉमन कंफ्यूजन, क्या डेंगू एक इंसान से ही दूसरे इंसान को फैलता है? जवाब है नहीं। अगर घर में किसी को डेंगू हो गया है तो सिर्फ उसके पास बैठने से, खाना खाने से, हाथ मिलाने से डेंगू नहीं फैलता। इन्फेक्शन तब फैलता है जब मस्किटो किसी डेंगू इन्फेक्टेड पेशेंट को पहले बाइट करे और उसके बाद किसी हेल्दी पेशेंट को बाइट कर। इसलिए डेंगू से बचने का सबसे पावरफुल तरीका सिर्फ इन्फेक्शन से बचना है, यानी कि प्रिवेंशन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या डेंगू सिर्फ बच्चों को होता है? बिल्कुल नहीं, ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। कौन से लोग? जैसे कि बूढ़े लोग, एल्डरली पेशेंट्स जो होते हैं, या बच्चे होते हैं, या फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, या फिर किसी पेशेंट को डायबिटीज या किडनी प्रॉब्लम है और उनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिए कि हेल्दी अडल्ट्स को भी बहुत सीवियर डेंगू हो सकता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि मैं यंग हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। और अब बात करते हैं उन सिम्टम्स की जिनको कई बार हम लोग सोच के इग्नोर ही कर देते हैं। तो डेंगू के शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं? डेंगू अक्सर बिना वार्निंग के शुरू हो जाता है, एकदम से हाई ग्रेड फीवर, और उसके बाद पूरी बॉडी में दर्द होने लग जाता है, बॉडी टूटने लग जाती है। इसको इसलिए ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। मसल में दर्द, जॉइंट में पेन, और पेशेंट्स अक्सर क्लिनिक में आके यही बोलते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा बदन टूट गया। इसके अलावा सीवियर हेडेक, आंखों के पीछे पेन, नौजिया, वॉमिटिंग, स्किन रैशेस, या फिर बहुत ज्यादा वीकनेस भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। कई बार सिम्टम्स को सोच के ये माइंड बना लेते हैं कि डेंगू है या नॉर्मल वायरल फीवर है। तो ऐसा मत कीजिए। फाइनल डायग्नोसिस हमेशा ब्लड टेस्ट से ही होता है। कई बार लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि ये वायरल बुखार है कि डेंगू है, डॉक्टर साहब कैसे पता लगेगा कि वायरल है कि डेंगू फीवर है? सच ये है कि दोनों शुरुआत में सिम्टम्स दोनों में एक जैसे आ सकते, दोनों में फीवर होता है, लेकिन डेंगू में ज्यादातर बॉडी एक बहुत सीवियर होता है और आंखों के पीछे भी पेन हो सकता है। वीकनेस भी आमतौर पे काफी ज्यादा होती है और कुछ टाइम के बाद ही आपके प्लेटलेट्स काउंट गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, सिम्टम सिर्फ हमें एक क्लू देते हैं। फाइनल डायग्नोसिस हमेशा ब्लड टेस्ट से ही बनता है, और इसलिए सेल्फ मेडिकेशन या फिर गेस वर्क से बचना बहुत जरूरी है। अब आते हैं वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वार्निंग साइंस। अगर हमने उनको इग्नोर कर दिया तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। कब हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना है? अगर पेशेंट्स में ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कि पेट में अचानक ही बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया, बार बार वॉमिटिंग आ रही है, नाक में या मसूड़ों में ब्लीडिंग हो रही है, खून वाली उल्टी आ रही है, या फिर स्टूल में भी ब्लड आने लगा है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, या फिर अचानक ही बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, कोई उसको कंफ्यूजन है, या फिर पेशेंट प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। ये सीवियर डेंगू के वार्निंग साइंस भी हो सकते हैं, और ऐसे में आप अगर घर पे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये बहुत रिस्की हो सकता है। जितनी जल्दी पेशेंट को मेडिकल केयर मिलेगी उतने रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसको कि सुनकर फैमिली एकदम से बहुत ही पैनिक हो जाता है, और वो क्या है? प्लेटलेट्स। जैसे रिपोर्ट मिलती है कि प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहे हैं, अचानक ही फोन आना शुरू हो जाता है, गूगल सर्च शुरू हो जाती है और पैनिक बढ़ जाता है। लेकिन सच क्या है? सिर्फ प्लेटलेट काउंट देखकर ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं होता है। डॉक्टर्स बहुत सी और सारी चीजें भी देखते हैं।
पेशेंट की एक ओवरऑल कंडीशन भी देखी जाती है, ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं, ब्लड प्रेशर ज्यादा फॉल तो नहीं कर रहा, हाइड्रेशन कैसा है और बाकी ब्लड रिपोर्ट्स कैसी हैं। इसलिए पेशेंट जिसका प्लेटलेट काउंट कम हो उसे हमेशा प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत हो, ये जरूरी नहीं है। हर साल सोशल मीडिया पे एक चीज वायरल होती है, पपाया लीफ जूस। लोग हमेशा पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या इससे प्लेटलेट्स बढ़ते हैं? सच ये है कि इस टॉपिक पर भी रिसर्च हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए काउंट किया जाए या फिर उसको हम एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में काउंट कर सके। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क तब हो जाता है जब लोग पपाया जूस लेते हैं और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट को मिस कर देते हैं, और ये डेंजरस हो सकता है। याद रखिए, डेंगू का मेन ट्रीटमेंट प्रॉपर हाइड्रेशन, रेगुलर मॉनिटरिंग और डॉक्टर की एडवाइस है, ना कि पपाया जूस। कई बार पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और पेशेंट्स के जो अटेंडेंट होते हैं वो एक बहुत पुराना पपाया जूस बनाया हुआ टेबल पे रख देते हैं और जबरदस्ती कहते हैं कि पेशेंट को पियो। इनफैक्ट उस जूस से अगर पेशेंट ने कभी नहीं लिया है, उसको वॉमिटिंग या डायरिया लग सकता है, तो उसकी हाइड्रेशन और खराब हो सकती है। तो जबरदस्ती इस जूस को पिलाना और भी गलत है। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि डेंगू में क्या खाएं? डेंगू में सबसे ज्यादा बॉडी को जिस चीज की जरूरत होती है वो फ्लूइड्स होते हैं, इसलिए पानी, ओआरएस, कोकोनट वाटर, फ्रेश सूप्स। इसलिए अगर पेशेंट खा पा रहा है तो हल्का घर का खाना, ये सब बहुत हेल्पफुल होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पेन किलर्स आमतौर पे डेंगू में हर पेन किलर सेफ नहीं होता, इसलिए अपनी मर्जी से कभी भी ट्रीटमेंट लेना अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर जो एडवाइस करे आप वही फॉलो करो। तो डेंगू से बचाव ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। ऐसा बोलते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सोचिए अगर मस्कीटो को ब्रीड ही नहीं करना दिया जाए तो डेंगू का रिस्क कितना कम हो सकता है। इसलिए घर के आसपास कभी भी पानी जमा ही मत होने दीजिए। कूलर रेगुलरली साफ कीजिए। वाटर टैंक को हमेशा कवर करके रखिए। मस्कीटो रेपेलेंट हमें हमेशा यूज करने चाहिए और मॉनसून में हमेशा फुल स्लीव्स कपड़े डालने की आदत रखिए। ये छोटे स्टेप्स बहुत ही बड़ा डिफरेंस ला सकते। डेंगू सीरियस जरूर है, लेकिन सही टाइम पर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट से ज्यादातर पेशेंट्स कंप्लीटली रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन किसी की जान बचाने में मदद कर सके। मैं हूं डॉक्टर मोहित लाठक, एमडी इंटरनल मेडिसिन, सेफ हैंड्स हॉस्पिटल, सेक्टर 51 गुरुग्राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।